हाँ बिल्कुल, आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या मुझे इस बार जून 2024 एग्जामिनेशन दे देना चाहिए या इस बार ये एग्जामिनेशन के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। तो आपके लिए मैं एक रियलिटी चेक लेके आई हूँ। आपको कुछ बातें बताऊंगी, अगर आप उन पॉइंट्स पे खरा उतर रहे हो तो यू मस्ट गो फॉर दिस टाइम, और अगर आपकी उस लेवल की तैयारी नहीं होगी, जो मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप उन पे खरे नहीं उतर पाओगे तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और फिर आप अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो सकते हो। क्या मैम हम अभी मेहनत करेंगे और ज़्यादा तो क्या एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाओगे, बट ये चीज़ों को ध्यान में रख के, ये जो मैंने चीज़ें बतानी हैं अभी वीडियो में, उनको अगर आप पूरा कर लोगे तो आप बिल्कुल अच्छे से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो। तो आपके साथ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में उलझे रहेंगे कि मुझे पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तैयारी करूँ उस लेवल से या ना करूँ। चलो एक बार थोड़ा सा ट्राई देख के देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन डिफिकल्ट हो रहा है, नहीं। कंपटीशन बढ़ने का मतलब है कि जो आपके साथ compete कर रहे हैं उनके पास अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं एंड अच्छे तरीके से पढ़ाई सभी लोग कर रहे हैं, जिस वजह से जो चीज़ें सबको आती हैं वो तो सबको आती ही हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कोई कोई स्टूडेंट ही अच्छे से कवर कर पाता है और वही अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर लेता है। तो यस, ये चीज़ें ही आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि क्या आप जून 2025 के लिए रेडी हैं, और अगर नहीं रेडी हैं तो भूल के भी एग्जामिनेशन मत देना, अच्छे से अपनी तैयारी करना और कैसी अप्रोच रखनी है वो भी आपको मैं बताती चलूँगी। आपके लिए बहुत सारी क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस लेके आए जाते हैं। तो आपको डाउनलोड करना है JRF अड्डा एप्लीकेशन को, जहाँ पे आपको क्लासेस की PDF मिलेंगी, डेली टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे एंड फ्री काउंसलिंग सेशन होता है, तो आप लोग ज्वाइन करेंगे। एंड अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 2 कॉमर्स लेती हूँ, पेपर 1 में DI करवाती हूँ, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। सुबह 9 बजे फ्राइडे एंड सैटरडे 9 बजे क्लास रहती है DI की, एंड सुबह 8:30 बजे क्लास रहती है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे कॉमर्स की। तो आपके लिए ये कंटेंट क्लासेस भरपूर एंड सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो सारी क्लासेस आपको कंटेंट्स वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, सो दैट आप अपनी तैयारी एक बढ़िया तरीके से कर सको। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को, बट उससे पहले एक और चीज़ बता दूं, JRF अड्डा ऑफलाइन भी आ चुका है। तो ऑफलाइन सेंटर में आप अगर आना चाहते हैं, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जयपुर विजिट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है। ऑनलाइन में भी आपके लिए जो है ये सभी फीचर्स के साथ क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। पेपर 2 कॉमर्स है, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 से पढ़ना चाहते हो JRF अड्डा से, तो JRF अड्डा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो। ओनली पेपर 2 के लिए आना चाहते हो या ओनली पेपर 1 के लिए, तो 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं एंड अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है। तो येस, आप लोग जो हैं जुड़ सकते हैं JRF अड्डा के साथ एंड अपनी तैयारी को एक लेवल अप लेके जा सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं, सीधा सिलेक्शन की तरफ आपको लेके जाएंगे। चलिए अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना है और ये बताएंगे कि क्या आप तैयार हैं जून 2025 के लिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है टाइम कितना बचा है। अगर मैं आपको बताऊं तो 55 से 60 दिन का टाइम हमारे पास है। टारगेट लेके चलो कि मुझे जो है 10 जून तक मेरा पेपर हो जाएगा, तो 55 से 60 दिन का टारगेट अपने पास है। अब इसके बाद मुझे ये देखना है कि क्या मैंने सिलेबस को कवर किया है। सिलेबस कवर करने का मतलब ये नहीं है कि सारी थ्योरी रट ली है, नहीं। सिलेबस इन द सेंस जो NTA ने सिलेबस दिया है आपका पेपर 1 का प्लस पेपर 2 का, जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो उसको देखो क्या आपको पता है सिलेबस में है क्या क्या चीज़ें, और क्या उनका बेसिक आइडिया आपको है, और क्या आपने उनके लिए थ्योरी जो है वो रिवाइज की है, एंड क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अच्छे से एनालाइज करते हुए अपनी थ्योरी को तैयार किया है। ये चीज़ अगर आपने कर ली है और आप 80% तक पहुंच गए हो, तो यस, आप लोग इस एग्जाम के लिए तैयार हो, क्योंकि बचे हुए टाइम में 20% के साथ रिवीजन हो जाएगी एंड यू आर गुड टू गो। दूसरी खास चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, क्या आपने टॉपिक को इन डेप्थ कवर किया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने 1000 टॉपिक कवर किए हैं, क्या आपने जो 100 से 150 टॉपिक हैं, क्या आपको पता है कि यस ये पर्टिकुलर टॉपिक से मुझे सब आएगा, मुझे सब आता है। SDG MDG है तो मुझे पता है SDG MDG क्या है, कब आए थे, क्यों आए थे, क्या इनका काम है, कब तक इनको हम लेके चलेंगे, कौन से इंडिकेटर है, टारगेट हैं, सारे गोल्स भी, और किसकी क्या कमी है, किसको कैसे पूरा किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर मैं एवरेज का टॉपिक पढ़ रही हूँ तो एवरेज की सारी प्रॉपर्टीज़, एवरेज के सारे टाइप के क्वेश्चंस क्या मुझे क्लियर है, क्या मुझे समझ आते हैं, वो आपको देखना है।
DI की अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्या मैंने सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स सीख ली हैं, क्या मैंने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के उसको प्रैक्टिस करके मैंने देखा है कि किस तरीके से कैलकुलेशन को ईजी किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया जाता है, कैसे डेटा से पिक की जाती हैं वो वैल्यूज जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी, ना कि आप बहुत सारी चीज़ों को देखो। ये चीज़ें ICT की बात करूँ तो क्या मेमोरी हायरार्की अगर मैं पढ़ रही हूँ तो क्या मैंने मेमोरी का मीनिंग से लेके कितने टाइप की होती है, किस तरीके से यूज़ होती है, आज के टाइम पे कौन सी यूज़ हो रही है टाइप, वो मैंने पढ़ लिया है। कैसे हायरार्की होती है, क्या स्पीड वाइज कॉस्ट वाइज क्या रिलेशन होता है, क्या मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ एंड उसका हर एक चीज़ आपको अगर पता है तो आपको मैं बोलूँगी यस उसकी इन डेप्थ आपने नॉलेज ले ली है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 1000 टॉपिक करने हैं, 100 से 150 टॉपिक पेपर 1 में, 100 से 150 टॉपिक पेपर 2 में, एंड आपको पता लग जाएगा कि हाँ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो हर बार आते हैं, और वही 200 से 250 टॉपिक आप करके जाओगे तो आप अपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से पेपर 1 एंड पेपर 2 में कमांड ले लोगे। आपने सिलेबस कर लिया, थ्योरी PYQ के बेसिस पे कर ली, मैम अभी भी मेरे मन में ये डाउट है कि क्या मैंने वो 100-150 टॉपिक इन डेप्थ किए हैं या नहीं, तो अभी जो बचा हुआ टाइम है उसको इन डेप्थ करने की कोशिश करनी है और इन डेप्थ अच्छे से कवर करना ही है। बहुत सारी चीज़ें PYQs में भी कभी कभी ऐसा होगा, एक क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया 5 साल में, 10 साल में, स्किप इट, उसको छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है उसको करने का। हाँ, जो क्वेश्चन 10 बार आया है पिछले 10 साल में वो करो, हर बार आ रहा है इस बार भी आएगा, उसको इन डेप्थ करो, उससे नया क्वेश्चन अगर बन जाए तो वो आप कर सको। एक टॉपिक के कितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो सभी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, इस पे फोकस आपको करना है। अगर आप इस पे फोकस कर रहे हो तो आप जून 2025 के लिए बिल्कुल रेडी हो। तीसरी चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ मैं तो अभी सिलेबस करूंगी, गलत। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए और डेली बेसिस पे 70 से 100 क्वेश्चन लगाओ, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के मिक्स। 30 क्वेश्चन पेपर 1 के लगा लो, 60-70 क्वेश्चन पेपर 2 के लगा लो, तो 70 तो कम से कम 20 और 30 और 40 है ना, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ, और 100 में 30-40 या 60-40 और 60 का कॉम्बिनेशन बनाओ पेपर 1 पेपर 2 में। ये नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है। दूसरी चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही, एक तो हमने स्टार्ट कर देने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, दूसरा जो RC और DI है, क्या मैं डेली इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, डेली 20 to 30 मिनट्स, 1 DI 1 RC, ये टाइम मुझे लगाना ही है। एक RC एक DI, ज्यादा नहीं बोल रही, 20 से 30 मिनट, 10-10 मिनट दोनों में, 10 मिनट, अगर DI में 20 मिनट लग रहे हैं तो स्टार्टिंग करो, धीरे 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 ये 30 मिनट 20 में आ जाएंगे, ये 20 मिनट 18-17 मिनट में आ जाएंगे। इसी से टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, इसी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, रीडिंग डेवलप होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पेपर में टाइम नहीं लगेगा, अदरवाइज बहुत टाइम वेस्ट होगा। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मॉक टेस्ट, क्या मैं अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एवरी वीक एक मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, ज्यादा नहीं बोल रही मैं, एवरी वीक 1 मॉक टेस्ट, एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाओ, देन उसको एनालाइज करो कि कहाँ गलती हुई। 100 में से 70 क्वेश्चन सही हुए, 150 में से 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कहाँ पे वो 30 क्वेश्चन पेपर 2 में स्किप कर रही हूँ, कहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 में जो है 50 क्वेश्चन गलत कर रही हूँ। ठीक है, 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन से एग्जाम निकल जाएगा, पर अभी हम सीख रहे हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो जो भी गलतियां हैं उनको फोकस में लाओ, जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उनको राइट बनाना है, क्योंकि हमने अभी सीखना है। पेपर में क्या पता जो 50 क्वेश्चन आपने छोड़े वही 50 आ जाए, फिर क्या करोगे। तो इसीलिए इन पे टाइम लगाना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रही हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाओ, नहीं, एक वीक में एक मॉक टेस्ट, हर ऑल्टरनेट डे आप मॉक टेस्ट लगाओगे। कब? जब आप लास्ट 20 डेज में होंगे, जब लास्ट 20 डेज बच जाएंगे ना, जब मई मिड खत्म हो जाएगा, तब आपको शुरू करना है ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि तब आप रिवाइज पूरा कर चुके हो, सिलेबस पूरा कवर कर चुके हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो, तो सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट होंगी, क्योंकि ये आपको 3 आवर्स के लिए प्रिपेयर करेगा। तो अगर आप इस तरीके से चलने के लिए तैयार हो तो आप जून 2025 के लिए तैयार हो, आपको पेपर दे देना चाहिए। अगर आप अभी यहाँ पे लैग कर रहे हो, इस पे एफर्ट नहीं डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तक आपका 10%, 20%, 50% सिलेबस कवर हुआ है, तो उसको थोड़ा फासन अप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, 55 से 60 दिन ही बचे हैं सिर्फ। मैं तो ये मान के चल रही हूँ, मेरा पेपर है 10 जून को,
तो मेरे को उससे पहले पहले हर चीज़ कर लेनी है, ठीक है। तो 10 जून से 15 जून हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो फोकस बनाओ, वो टाइमलाइन अपने आप को दो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। काम करोगे तो ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ पढ़ते रहोगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, बात नहीं बनेगी। दोनों करना है, पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसका कंसेप्ट फिर पढ़ो, रिवाइज करो, रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। पेपर आपका अगर डिले हो भी रहा है तो आपको एक और टाइम और ज़्यादा रिवीजन करने को मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको लेना है, वही अल्टीमेटली आपको रिजल्ट देके जाएगा। एंड आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ। क्लासेस की पीडीएफ आपको मैंने बोला, पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे। 8:30 बजे सुबह क्लास होती है, 9 PM संडे को मॉक टेस्ट होता है, तो ये मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है। इस वीकेंड भी कॉमर्स स्पॉटलाइट पे क्लासेस होती है मेरी, तो कॉमर्स स्पॉटलाइट पे इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट है रात को 9 बजे, तो आपको ज्वाइन करना है एंड आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट ले चुकी हैं, अकाउंट्स का, IB का, स्टैट्स का, है ना, इसके साथ 4 हो जाएंगे। और फिर फाइनेंस यूनिट स्टार्ट की हुई है, तो फाइनेंस यूनिट को भी अच्छे से कवर करिए। प्रयास बैच प्लेलिस्ट आपके पास है कंप्लीट, उसको फॉलो करो। यही चीज़ें हैं जो आपको फोकस में लानी है। एंड अगर आपको लगता है कि मैम नहीं, मेरे को सारी चीज़ें चाहिए, है ना, पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आप लोग JRF अड्डा प्रीमियम पे आ सकते हो। सारी क्लासेस, सारी चीज़ों की PDF एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, हैंड नोट्स, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। पेपर 1 पेपर 2 की हैंडबुक मिल जाएगी, इंग्लिश में होगी, कॉमर्स की, ठीक है। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डिटेल नोट्स हैं, रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेंगे। 10 साल के PYQs आपको एक जगह मिल जाएंगे, और इग्निशन 2.0 भी आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे हम और नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। 30% डिस्काउंट चल रहा है, इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। बस एक चीज़ चाहिए, वो है आपकी कड़ी मेहनत, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं इस बार 1000+ सिलेक्शन हमें चाहिए, और मैं ये चाहती हूँ 50+ सिलेक्शन मुझे कॉमर्स से चाहिए। तो येस, 50+ JRF, 100+ नेट अगर हमें अचीव करना है तो बहुत मेहनत करनी होगी। उसी के लिए, आपकी हेल्प के लिए JRF अड्डा हमेशा आपके साथ है। ये सारे बेनिफिट्स, कॉल कर सकते हो, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। याद रखना इन पॉइंट्स को, अगर ये पॉइंट्स पे खरे उतर रहे हो तो यू आर गुड टू गो, नहीं खरे उतर रहे तो भूल के भी अब इस बार मत करना। अपनी तैयारी इस लेवल से करो कि आप अगली बार जब हमारा पेपर हो उसके लिए रेडी हो। तो ये 3-4 महीने, 5 महीने लगा के अपना कंटेंट डेवलप करो, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग लो, कंटेंट को इन डेप्थ कवर करो, एंड फिर उसके बाद 2-3 महीने और अच्छे से रिवीजन करके दिसंबर 2025 का अटेम्प्ट देना। टाइम वेस्ट मत करो, ये अटेम्प्ट भी दे देते हैं, फिर अगला भी दे देंगे, फिर अगला भी दे देंगे। अच्छी तैयारी करो 6-7 महीने की, एंड उसके बाद आप अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अभी भी मेहनत करोगे तो हो जाएगा, बट वो मेहनत जो मैंने बताई है, इन डेप्थ तरीके से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तो आप एक डायरेक्शन में चलोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।